अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फैज़ मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामिक दुनिया। नाजरीन, आज मैं रिज़्क के हवाले से एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जो लोग परेशान रहते हैं उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही ख़ास वीडियो है। इंशाल्लाह आज के इस अमल से हर तरह की रिज़्क की कमी दूर हो जाएगी। अल्लाह ताला इतना रिज़्क अता फरमाएगा कि कभी सोचा भी नहीं होगा। नाजरीन, बहुत से लोग ये शिकवा करते हैं कि उनके घरों में बरकत नहीं रही, अब बरकत कम हो गई है, हाथ तंग हो गया है, घर के हालात खराब हो रहे हैं। तकरीबन ये शिकायत हर घर में ही मौजूद होती है और ये बात सुनने को मिलती है कि रिस्क बहुत कम हो गया है, रिस्क में बरकत ही नहीं रही। महीने की जो तनख्वाह होती है वो पहले ही हफ्ते में ख़त्म हो जाती है। पूरा महीना मेहनत करके पैसे कमाए जाते हैं, लेकिन पहले ही हफ्ते में वो सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं और महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अच्छा खासा कमाने वाला एक इंसान भी आज की महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। नाजरीन, रिस्क में बरकत ना होने की वजह जो होती है उसमें यह है कि जो भी घर में खाने का सामान वगैरह मौजूद होता है वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाता है। जब तनख्वाह मिलती है तो वो भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है, उसका भी पता नहीं चलता कि पैसे कहाँ लग रहे हैं। जितनी भी मेहनत करने के बाद पैसे कमाते हैं उनकी समझ ही नहीं लगती कि वो पैसे आखिर कहाँ जाते हैं। तो बरकत ना होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि हमारे घर अल्लाह की याद से खाली हो चुके हैं। घर में नमाज कोई अता नहीं करता, ना सदक़े का कोई एहतमाम करता है और ना ही कभी अपने परवरदिगार को याद करने की हम कोशिश करते हैं और ना कभी उसकी इबादत की ज़हमत उठाते हैं कि अल्लाह पाक को याद कर लिया जाए या उसका जिक्र कर लिया जाए। यानी जिस घर में अल्लाह पाक का नाम ही नहीं लिया जाएगा तो फिर इंसान कैसे ये सोच सकता है कि उस घर में अल्लाह की बरकतें और रहमतें नाजिल होंगी। लेकिन हमारे गुनाहों के बावजूद, अल्लाह पाक को याद ना करने के बावजूद फिर भी अल्लाह ताला हमें रोज़ी अता फरमाता है और हमसे बहुत मोहब्बत रखता है। नाजरीन, आज की अगर हम बात करें तो घरों में अल्लाह पाक का जिक्र तो नहीं किया जाता। जिस तरह अगर हम टीवी पर प्रोग्राम देखते हैं, फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं और वो देखने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे बैठ जाते हैं, जो कि हमारे अखलाक को तबाह कर रहा होता है, हमारे ईमान को कमज़ोर कर रहा होता है। अगर इसी तरह हम इकट्ठे मिल बैठकर अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दें, अल्लाह को याद करना शुरू कर दें, जिस तरह हम इकट्ठे मिलकर टीवी देखते हैं, इसी तरह अगर हम शैतानी कामों को छोड़कर रहमानी काम करना शुरू कर दें और मिल बैठकर अल्लाह पाक का जिक्र करना शुरू कर दें तो फिर अल्लाह पाक की उस घर में रहमतें और बरकतें ही नाजिल होंगी। नाजरीन, हसूल बरकत का रास्ता तलाश करना है तो फिर ये रास्ता कहीं भी दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है, बल्कि आपके घर में वो रास्ता मौजूद है जिस पर चलकर बरकतें ही बरकतें हासिल की जा सकती हैं। और वो रास्ता क्या है? उसका पता ये है कि वो किताब कुरान पाक है जो हर घर में मौजूद है, लेकिन हमने कभी उसकी तिलावत करने की और उसको पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने घर के तमाम मुश्किलों का हल तलाश कर लें, चाहे वो रोज़ी के हवाले से हो, चाहे वो बरकतों के हवाले से हो, चाहे वो किसी भी तरह की मुश्किलों के हवाले से हो, तो हम कुरान पाक में उसका हल तलाश कर सकते हैं। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, मैं जो आपको अमल बताने जा रहा हूँ वो उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमारा हाथ तंग हो गया है, पैसों में बरकत नहीं रही, रिस्क में बरकत नहीं रही और आए दिन हालात खराब ही होते जा रहे हैं। तो उनके लिए आज मैं ये अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। इंशाल्लाह अगर ये अमल कर लिया जाए तो फिर देखें कि घर में बरकतें नाजिल होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए जो अहम बात है वो ये है कि खुद भी अमल करना है और घर वालों को भी कहना है कि आपने ये अमल करना है। नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है। नाजरीन, घर में रिज़्क की कमी महसूस हो या फिर घर में बरकत ना हो जिसकी वजह से हाथ तंग हो गया हो या तंगी रहती हो तो उसके लिए ये अमल बहुत फ़ायदेमंद है। तो उसके लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको 5 वक्त की नमाज अदा करनी है और ये अमल करने के लिए ईशा की नमाज लाजमी अदा करनी ही है। ईशा की नमाज अदा करने के बाद जब आप अपने बिस्तर पर जाएं तो अव्वल और आखिर दरूद शरीफ पढ़ लें और फिर 100 मरतबा अल्लाह पाक का ये नाम या वासियु अल्लाह पाक का ये एक नाम सोने से पहले 100 मरतबा पढ़ लेना है। और फिर दुआ करनी है अल्लाह पाक से अपने रिज़्क के हवाले से, रोज़गार के हवाले से। अगर ये अमल आप खुद भी करते हैं
اور اپنے گھر والوں کو بھی بتاتے ہیں اور وہ بھی یہ عمل کرتے ہیں، تو پھر دیکھنا کہ اگلے ہی دن سے گھر میں برکتیں نازل ہو جائیں گی اور رزق زیادہ تعداد میں حاصل ہوگا۔ لیکن اس کے لیے میں نے جو ایک بہت ہی اہم بات کی ہے کہ اس عمل کو کرنے کے لیے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہوگی۔ خود بھی نماز کی پابندی کرنی ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی کہنا ہے کہ وہ بھی نماز کی پابندی کریں، اللہ پاک کو یاد کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور پھر سونے سے پہلے 100 مرتبہ یا واسیو پڑھ لیا کریں۔ جب گھر کے سبھی لوگ یہ عمل کرنا شروع کر دیں گے تو آپ خود دیکھیے گا کہ اگلے ہی دن سے برکتیں آنی شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔